अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जितना बवाल इस बार हुआ शायद पहले कभी ना हुआ हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट जो बाइडेन की जीत स्वीकार करने को पहले से ही राजी नहीं थे, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। ट्रंप समर्थक बुधवार को जबरन संसद कैपिटल में घुस आए, हिंसा हुई और 4 लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली इस घटना के बाद खुद रिपब्लिकन पार्टी के नेता ही 20 जनवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग करने लगे हैं। नेताओं ने महाभियोग लगाकर ट्रंप को हटाने की मांग की है। एक पूर्व सीनियर अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने ऐसा काम किया कि भले ही उनके कार्यकाल में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। उनका कहना था कि यह हमला पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। सदन के कुछ सदस्यों का कहना है कि महाभियोग की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि ट्रंप को हटाने के लिए पर्याप्त सदस्यों की संख्या है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। सीएनएन के मुताबिक ट्रंप पर महाभियोग लगाने और उन्हें पद से हटाने के बाद सीनेट उन्हें भविष्य में फेडरल ऑफिस में लौटने से हमेशा के लिए रोक सकती है। सीनेट के वोट से उन्हें हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देश के संविधान के 25वें संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट के बहुमत को ट्रंप को पद से हटाने के लिए वोट करना होगा। नए कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच अगले राउंड की बातचीत से पहले आज किसान संगठन दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठन आज सुबह 11 बजे से सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर से कुंडली, मानेसर, पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च की वजह से दिल्ली बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक काफी प्रभावित हुआ है। NH9 पर गाजियाबाद की तरफ जाने वाले ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। किसानों का कहना है कि वो असली ट्रैक्टर मार्च तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को निकालेंगे, आज तो सिर्फ उसका ट्रेलर है। आपको बता दें कि किसान संगठनों और सरकार के बीच इसके पहले 4 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार संशोधन की बात कहते हुए नए कानूनों के फायदे गिनाने में लगी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गांगुली को सीने में दर्द के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें मामूली दिल का दौरा पड़ा था। गांगुली के हृदय में 3 ब्लॉक थे जिन्हें हटाने के लिए एंजियोप्लास्टी की गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गांगुली ने डॉक्टरों को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मैं इलाज के लिए डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं, अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। We say that we come to hospitals to get life back. That really has been that. And I'm absolutely fine. Hopefully I'll be ready to fly soon. दिल्ली में पेट्रोल के दाम ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई। इसके पहले राष्ट्रीय राजधानी में 84 रुपए प्रति लीटर का रिकॉर्ड था, जो 4 अक्टूबर 2018 को पहुंची थी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। फिर भी पिछले 29 दिनों से घरेलू बाजार में दोनों ईंधनों की कीमतों में कोई इजाफा या कटौती नहीं की गई थी। इस समय इंडियन बास्केट क्रूड $50 प्रति बैरल के पार चला गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि देशी तेल कंपनियों के पास इस समय उतना मार्जिन नहीं बचा है कि कीमत को स्थिर रखा जा सके, इसलिए बीते 2 दिनों से दामों में बढ़ोतरी हो रही है। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा ही रुख रह सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय तेजी है। कोरोना से जंग के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के नए मामलों में भी पहले के मुकाबले काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 20,346 नए केस सामने आए, जबकि 222 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राहत की बात यह है कि इस दौरान 19,587 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,03,95,000 हो गए। इनमें से 1,16,00,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, यानी एक्टिव केस अभी 2,28,000 रह गए हैं। कोरोना से अब तक 1,50,336 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश के रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.35% पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं डेथ रेट 1.44% है।